लवलीज, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेके। जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे वो जगह देखा सकते हैं। हम बताए हमारे एपिसोड की तरफ स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में जियोंग सुजन के शर्ट के अंदर टच कर रहा था। जिन चिढ़कर कहती है, जियोंग हमें मना किया था ना तुम्हें टच करने के लिए, ये हर्ट करता है। मुझे माफ करना, मैं बस अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। सुजन तो एकदम गुस्से से उसे देखने लगती है, जिसे देखकर जियोंग एकदम से सॉरी सॉरी कहने लगता है। ये सुजन, ये पीरियड्स का जो कर्म है बहुत ही ज़्यादा एनोइंग होगा। मैं होप करता हूँ कि तुम जल्दी ही बेटर हो जाओ। सुजन कहते हैं, ओह ताकि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो पाओ। नहीं सुजन, हर चीज़ को इससे मत जोड़ा करो। क्या तुम श्योर हो कि तुम इसके बारे में नहीं बोल रहे हो? वैसे सुजन, ये कब हर्ट करता है कि हमेशा ही ऐसा है? आखिर तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? वो कहता है, मैं बस गैस कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी लॉन्ग टाइम से जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ है जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। सुजन हंस कर कहती है, मेरे कम से जब हम हैंग आउट करते थे इतने नहीं थे, लेकिन हाई स्कूल के टाइम से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर तुमने फिर से कभी मेरे पीरियड्स के टाइम मुझे टच करने की कोशिश की ना तो तुम मर जाओगे, समझ गए? जियोंग क्यूट वे में मान जाता है, लेकिन मेरे ओपिनियन में इस टाइम पर तुम्हारे लिए काफी हर्ट होगा मेरे टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना। जिन ब्लश करते कहती हैं, क्या कहा मैं? हाँ, ये तो काफी रेडिकुलस है। क्या कहा रेडिकुलस? ये तो तुम ही हो ना जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट का आइडिया ले आई हो। ओ और क्या ये तुम भूल गए हो कि तुम्हारे सेटिस्फाई होने के लिए हमें ये कितनी बार करना पड़ता है? जियोंग तो हिचकिचा रहा था और सोचता है तुम्हारी फेस की तरफ देखकर आर्ग्यू रजिस्ट करना काफ़ी हार्ड है। तो जिन कहती है, वैसे एक तरफ से तुम रॉन्ग भी नहीं हो, मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ थी मुझे नहीं लगता कि मैं एक्चुअली कभी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों? जियोंग तो कभी हैरान लगता है और खुश होते हुए सोचता है, ओह अच्छा। ऐसे में जियोंग कहता है, तुम सोचती हो क्यों? ये इसलिए है क्योंकि वो शैतान कभी बेड में अच्छा ही नहीं था। सचिन कहती है, रिलेशनशिप में दो लोगों का ही साइड होता है। मैं काफ़ी सोचती हूँ कि हमारे ब्रेकअप के रीज़न अगर मैं हूँ तो। जियोंग कहता है, नहीं ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। सुजन हंसकर कहती है, ओह जियोंग तुम बिल्कुल मेरे डैड की तरह साउंड कर रहे हो। शुक्रिया जियोंग। जियोंग ब्लश करते हुए सोचता है, सुजन तुम सच में काफ़ी ब्यूटीफुल गर्ल हो और मेरे लिए तुम परफेक्ट हो। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुजन सोच रही थी जियोंग को कि मेरे लिए पिज्ज़ा लाने के बाद और उसे ठूस ठूस के खाकर पेट भर के पिल्स लेने के बाद और अच्छे से नींद लेने के बाद आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जियोंग इतना भी बुरा नहीं है आफ्टर ऑल। तभी जियोंग का कॉल आता है। हाँ जियोंग बोलो। हे बिन, आज तुम्हें कैसा लग रहा है? ओह तुम्हारी वजह से अब सब कुछ ठीक है। अरे मैं तो अपने पैर से नहीं लाई, शायद मैं उसे स्कूल के बाथरूम पर ही भूल आई हूँ। बिन, आखिर तुम अभी कहाँ पर हो? मैं तो अभी कैफ़े पर हूँ। ओह वही बैकगेट वाला कैफ़े ना जहाँ पर कोई भी नहीं जाता। इसी वजह से जिस भी कैफ़े पर तुम जाती हो वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाता है। सुजन गुस्सा होकर कहते, क्या कहा तुमने? जियोंग कहता है, सुजन रुको, मैं तुम्हारे लिए पेट बाय कर लेता हूँ। सुजन हैरान होकर कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए पेट बाय करोगे? ओह हाँ, मैं आ गया हूँ कन्वीनियंस स्टोर पर। हे बिन, यहाँ पर तो काफ़ी वैरायटी है, मैं कंफ्यूज हूँ। और ये सब कहते हुए लोग भी उसे ही सुन रहे थे। जियोंग भी नोटिस करता है कि पीछे से लड़कियाँ उसे ही देख रही है और पीछे से सुजन भी उसे ही पेट के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर जियोंग थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है। सुजन सोचती है, सरप्राइजिंगली जियोंग काफ़ी नाइस है। मैं सोच रही हूँ क्या होगा अगर वो इतना ही नाइस बाकी लड़कियों के साथ हो तो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये थॉट मुझे काफ़ी बॉदर करता है। सुजन देखती है कि चारों तरफ रूमर्स फैल चुके हैं कि गोल्डन बॉय किसी के लिए पैड्स ले रहा है। क्या उसके पास गर्लफ्रेंड है? और कोई कह रहा था नहीं, लगता है कि वो तो सेफ्टी खरीद रहा है। सुजन सोचती है, सच में आखिर रूमर्स कैसे स्प्रेड हो गए हैं? मैं सोच रही हूँ कि जियोंग के सारे ही जो रूमर्स थे वो बस ऐसे ही बना बनाया है। तभी पीछे से जियोंग कहता है, हे सुजन, ओह क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? सुजन तुम आखिर फोन पर इतनी देर से क्या देख रही थी? सुजन जल्दी से अपना फोन ऑफ करते कहती है, हाँ कुछ भी नहीं। जियोंग प्यार से सुजन के करीब आकर कहते हैं, सुजन तो क्या तुम ये क्लास का होमवर्क कर रही हो? सुजन सोचती है, ये सच में फिजिकल टच में काफ़ी स्मूथ है। मुझे शायद उससे पूछ ही लेना चाहिए कि उसका लास्ट रिलेशनशिप कब था। सुजन जियोंग को देखकर सोच रही थी, वेट आखिर ये हमेशा इतना हैंडसम कैसे लगता है? सुजन तो बिल्कुल लाल टमाटर ही बन जाती है। जियोंग कहता है, हे सुजन मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें मेरे पास एग्जाम का कुछ पेपर चाहिए। सुजन कहती है, ओ हाँ हाँ तुम दे ही देना। सुजन फिर सोचती है, अरे यार एक सेकंड के लिए तो मैं जियोंग को बिल्कुल विंग्स लगाकर देख रही थी, एक एंजल की ही तरह। मेरा हार्ट भी काफ़ी फास्ट बीट कर रहा है।
सुजन, अगर तुमने अभी तक डिनर नहीं किया है तो चलो मेरे प्लेस पर करते हैं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट में ये लोग जाने लगते हैं और डिनर के बारे में ही बात कर रहे थे। हम देखते हैं कि पीछे से उन्हें कोई नोटिस कर रहा था। हम देखते हैं कि वो लड़का उनकी तस्वीर खींच लेता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। सुजन खुश होकर चिल्ला रही थी कि फाइनली एग्जाम ओवर हो गया। ए सुजन, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? हाँ ठीक ही था। देखो, मुझे तो लगता है कि तुम इस बार फिर से टॉप करने वाली हो। सुजन खुश होकर सोच रही थी, हाँ आज के टेस्ट के लिए मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि जियोंग मुझे एग्जाम के टाइम परेशान करने वाला है। पास का सीन दिखाया जाता है जब सुजन कहती है, जियोंग मुझे स्कॉलरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम मुझे कुछ भी कहने के लिए मत कहना। जियोंग भी पपेट से फेस बनाकर मान जाता है। वो कहती है, फॉर सम रीज़न उसने मेरी बाउंड्रीज को बिल्कुल भी नहीं लांगा। मैं सोच रही हूँ कि शायद ये इसलिए है कि हमने ये सब बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं किया, तो इसलिए ही मुझे जियोंग के मस्कुलर बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा याद आ रही है। फाइनली मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो क्या मुझे उसे टेक्स्ट करना चाहिए? हे सुजन, एग्जाम भी खत्म हो गया है, चलो ड्रिंक करते हैं। सुजन, आखिर तुम किसको टेक्स्ट कर रही हो? क्या है कोई लड़का है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जियोंग को कल टेक्स्ट कर दूंगी, मेरे फ्रेंड अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिन में सब लोग एंजॉय कर रहे थे। हे सुजन, क्या तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता है कि वो क्या कर रहा है? हाँ मुझे लगता है वो ठीक ही होगा। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो सुजन ये जानने के लिए? तुमने तो उसे बहुत टाइम तक डेट किया था। सुजन सोचती है, आखिर कैसे क्यूरियस? मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मैं आखिर इतने साल तक उस लड़के के साथ कैसे रहेगी, वो भी बिना मैनर्स वाला। उस लड़के से ब्रेकअप करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं दूसरे किसी के साथ डेट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक दिन सडनली मेरे लाइफ में आ गया। फर्स्ट टाइम इंटीमेट होना एक वन स्टैंड की तरह था। हमारा बेड केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छा है और जियोंग का स्टेमिना भी बेमिसाल है। मैं तो अपने एक्स के बारे में पूरी तरह से भूल गई हूँ, क्योंकि मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाई हूँ अपनी इंटीमेट लाइफ से। हे लुक, क्या वो गोल्डन बॉय नहीं है उसके गर्ल फ्रेंड के साथ? सुजन भी एक नज़र वहाँ पर देखते हैं। हम देखते हैं कि ये तो जियोंग है जो कि सुजन को देख रहा था। जियोंग एकदम शार्प नज़र से सुजन को देख रहा था और पीछे से लोग तो पागल हो रहे थे, कह रहे थे देखो देखो गोल्डन बॉय तो हमारी तरह भी देख रहा है। और यहाँ पर सुजन पसीने में भीग चुकी थी। कहते हैं मुझे नहीं लगता, लेकिन हम क्लियरली देख सकते हैं कि जियोंग सुजन को ही देख रहा था। जियोंग को ऐसे घूरते हुए देखकर सुजन सोच रही थी, यार आखिर वो इसे इतना ऑब्वियस क्यों बना रहा है? सुजन टेक्स्ट करती है कि हे जियोंग, मुझे ऐसे देखना बंद करो। जियोंग कहते हैं, और मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है। जियोंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। हे सुनो, कि ये स्ट्रेंज नहीं है? गोल्डन बॉय बहुत सारे लड़कियों को डेट कर चुका है, लेकिन वो हमेशा इस ग्लस बॉय के साथ ही क्यों रहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग साथ हैं? ये तो काफी एक्साइटिंग है। जियोंग अभी भी सुजन को ही देख रहा था। ये सब देखकर सुजन सोचती है, बस बहुत हो गया है, उसे जितना देखा है देखने दो, मैं वो सब इग्नोर करूंगी। नेक्स्ट सीन में सुजन पूरी तरीके से ड्रंक हो चुकी थी। हे गाइस, अब मैं टायर्ड हो चुकी तो चलती हूँ। हाँ ऑलरेडी? ओह हाँ मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है सुजन, अपना ख्याल रखना। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जब सुजन जो थी हाँ लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। सुजन बस गिरने ही वाली थी, तभी उसका धक्का किसी लड़के से लगता है। हाँ सुजन नोना, क्या आप ठीक है? क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, क्या आपको मैं याद नहीं हूँ? मैं जियोंग हूँ, आपके ही क्लास का। हम लोग सेमेस्टर के बीच में मिले थे। ओह, लगता है कि मैंने इसे पहले देखा है। नोना, आप कहाँ जा रही थी? मैं तो घर पर जा रही हूँ। ओह, तो आपका घर पास में है? हाँ वो पास में है। तो फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि अकेला एक लड़के के जाना ठीक नहीं है ना। हाँ ठीक है। तभी वो लड़का जैकेट देते हुए कहता है, रात में यहाँ पर बहुत ठंड होती है, तो आप ये जैकेट रख लीजिए। हाँ थैंक यू। ये लड़का काफ़ी गुड मैनर वाला है। वो लड़का लॉन्च को देखते हुए कहता है, हे नूना, क्या आप फैशन डिज़ाइन में हो? मैं देखना चाहूँगा कि आखिर फैशन डिज़ाइन लॉन्च देखता कैसा है। हाँ इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ये काफ़ी मैला है। वो मैं फिर भी, क्या मुझे आप थोड़ा सा देखने देंगे वहाँ पर? अभी पीछे से कोई हाथ रखकर कहता है, हे सुजन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हम देखते हैं तो जियोंग है। ओह, तुम तो जियोंग सुना पे हो बिजनेस क्लास से। वो लड़का तो इम्प्रेस होते कहते हैं, ओह तुम तो काफ़ी टॉल हो। हम देखते हैं जियोंग अभी भी बहुत गुस्से से सुजन को देख रहा था, जिसे ऐसे घूरते हुए देखकर वो लड़का कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जियोंग सुजन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, सुजन तुम मेरे साथ चल रही हो। फिर उस लड़के का जैकेट भी उसके ही मुँह पर मार देता है। हे जियोंग, आके तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जियोंग सुजन को धड़ाम से सोफे पर गिरा देता है। हे क्या तुम पागल हो गए हो? कि तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसा प्रिटेंड करना कि हम एक दूसरे को स्कूल में नहीं जानते। मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन मैं आके तुम्हारी बात क्यों मानूं? हाँ क्या कहा?
तुम वही करती हो जो तुम चाहती हो, तो तुम्हें कैसे लगा कि मैं वो करूँगा जो तुम चाहोगे? सुजिन सोचती है आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो गुस्सा क्यों है। इधर जियोंग सोच रहा था मैं सच में उसे ट्रस्ट कर रहा था और पेशेंटली वेट कर रहा था, मैं सच में ही एक फूल था। पास का सीन दिखाया जाता है जब मैं सुजन कह रही थी देखो एग्जाम के टाइम हम ये नहीं करने वाले, ठीक है ना। जियोंग भी क्यूट वे में मान जाता है और कहता है ठीक है सुजन मान जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि एग्जाम के बाद हम ये ज़रूर करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। मैं स्टूपिड था कि मैं बिलीव कर रहा था कि वो अपना प्रॉमिस रखेगी। लास्ट वीक पर मैं बैडली ही अपने आप को कंट्रोल कर रहा था उसके पिक्चर देखकर। मैं बैडली उसे चाहता था, मैं उसे देखना चाहता था, टच करना चाहता था। मैं सोच रहा था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी उसने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया, क्या वो भूल चुकी होगी। तभी मेरे दोस्त ने मुझे ड्रिंक के लिए ऑफ़र किया। तभी मैंने तुम्हें देखा। मैं थोड़ा सैड था कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ हाई स्कूल में भी तुम अपने दोस्तों के साथ ही हैंग आउट करना पसंद करती थी, मुझसे भी ज़्यादा। लेकिन तुम्हें किसी लड़के के साथ देखना, ये देखकर ही मेरा माइंड लूज हो गया था। एग्ज़ाम की वजह से तुमने मेकअप भी नहीं किया था, तो उस लड़के ने तुम्हारा क्लीन और प्यारा सा फेस देख लिया, जिस वजह से मैं और ज़्यादा फ्यूरियस हो गया। इतने रात को तुम उस बदमाश के साथ कहाँ जा रही थी? क्या तुम उसके साथ सोना चाहती थी? ओह तो तुम मेजर लॉन्च पर इंटीमेट होना चाहती थी। हाँ हे यहाँ के तुम क्या कह रहे हो? मैं बस घर जा रही थी, तभी वो लड़का ऑफर किया कि वो मेरे साथ हो जाएगा, और मैं ऐसी कोई लड़की नहीं हूँ जो किसी भी लड़के के साथ हो जाएगी। जियोंग आप चलो ऐसे चलते हैं, ऑकवर्ड हो जाएगा अगर कोई लोग हमें इस कैंपस पर एक साथ देख लेंगे। जियोंग और करीब जाते कहता है बिल्कुल भी नहीं। सुजन कहते हैं हाँ क्या? नहीं सुजन, अगर तुम मुझे कहोगी ना कि मुझे क्या करना है तो मुझे थोड़ा पोलाइटली कहो। ऐसा कह के जियोंग सुजन को किस कर देता है। रुको हम लॉन्च पर हैं। सुजन अगर तुम मुझे एक्साइटेड करोगी ना तो बेटर होगा तुम इसका केयर भी करो। ये मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, आखिर एक्टिव क्यों हो गया? सुजन ये सब छोड़ो, चलो अब मुझे खुश करो। बेटर होगा कि हम किसी के आने से पहले ये सब फिनिश कर दे, ठीक है ना सुजन? तो चलो जल्दी करो। सुजन में यार क्या ही कर सकती है, वो भी मान जाती है और जियोंग को लिक करने लगती है, बाइट करने लगती है। जियोंग सुजन को देखते ही सोच रहा था ये सच में कितनी ही प्यारी और क्यूट है। सुजन मैं अब और ये होल्ड नहीं कर सकता, चलो करते हैं। कहा क्या तुम पागल हो गए हो क्या? अगर कोई आ गया तो? जियोंग तो सुजन को पकड़कर उसे सोफे पर लेटा ही देता है। सुजन कहती है जियोंग रुको। जियोंग कहता है आखिर तुम क्या कहना चाहती हो, हमने तो अभी भी स्टार्ट भी नहीं किया। जियोंग लेटली तुम कभी वियर्ड एक्ट कर रहे हो? ओह अच्छा मैं वियर्ड एक्ट कर रहा हूँ। तो सुजन मुझे यह बताओ कि तुम्हारी बॉडी मेरे छूने से ही इतना रिएक्ट क्यों कर रही है? क्यों हो हम अभी लॉन्च पर हैं, तो फिर बेटर होगा कि तुम शांति से मुझे इंटीमेट होने दो। हे सुजन आखिर तुमने पास्ट वीक मेरे बिना कैसे बिताया? हाँ ऐसा क्या कि जियोंग सुजन को टच करने लगता है, उसके साथ रोमांस करने लगता है। तभी वो लोग सुनते हैं कि पीछे से कोई कह रहा था हे क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? सुजन में उन्हें सुनते हुए चौकन्ना हो जाती है और कहती है जियोंग अब हमें रुकना होगा। जियोंग तो सुजन के साथ और रोमांस करने लगता है। सुजन कहती है हे प्लीज रुक जाओ। जियोंग कहता है सुजन क्या तुम चाहते हो कि हम इस मोमेंट पर रुक जाएं? लेकिन जियोंग लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चलो हम ये घर पर कर लेंगे। स्टॉप होना चाहती हो? हाँ। जियोंग और भी ज़्यादा इंटीमेट हो रहे कहता है लेकिन सुजन तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है। अगले सीन में कोई कहता है हे अभिषेक मैंने भी कुछ सुना है, तुम्हें पता है कि लोग कहते हैं रात पर यहाँ पर भूत होते हैं। इधर जियोंग रोमांस करते कहता है सुजन यार मत बताओ, यहाँ पर फोकस करो। इधर वो लोग बात कर रहे थे हे तुम्हें पता है हमारा स्कूल जो है ना वो ग्रेवयार्ड पर है। क्या अब तो मुझे डरा रही हो? हे वैसे तुमने सोहोपा के बारे में सुना है? कैसा अगर याद हो तो ये सुजन का ही बॉयफ्रेंड है। लड़के कहती है नहीं क्यों? दूसरे लड़के कहते तुम्हें पता है उसने मुझे पूछा है कि मैं सुजन के क्लोज हूँ या नहीं। वो लड़के कहते ओह तुम्हारा मतलब वही प्रीति उन्नी है ना? हे क्या उन लोगों ने ब्रेकअप नहीं कर लिया था? हाँ मुझे इस बारे में और कुछ नहीं पता। सुजन भी ये सब ध्यान से सुन रही थी और जियोंग भी सुजन को ऐसे सुनते हुए देख रहा था। हम देखते हैं कि वो लोग अंदर आने वाले थे तभी एक लड़के कहते हैं रुको लगता है कि मैं अपना पर्स भुलाई हूँ, चलो फिर से लाने चलते हैं। जियोंग सुजन को टच करते हुए कहता है हे विन वो लोग अब चले गए हैं। सुजन कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जियोंग कहता है आखिर किस बात का डर? सुजन कहते हैं कि वो लोग हमें इस हालत पर देख लेंगे और फिर पूरी जगह रूमर स्प्रेड हो जाएंगी, मैं फिर यहाँ पर कभी नहीं आ पाऊंगी और मैं ग्रेजुएट भी नहीं हो पाऊंगी।
जियोंग ये सब बात बहुत ध्यान से सुनता, फिर कहता है तो फिर ये एक शेम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले, कि तुम और मैं इंटीमेट हुए हैं। तो एपिसोड होता है पर ही खत्म। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ताकि मैं मोटिवेट होकर जल्द से जल्द अब तक नेक्स्ट एपिसोड दे पाऊँ। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।